इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने का कभी सोचता ही नहीं। एक बार एक आदमी था, जब वो जवान था तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे इतनी ताकत दे मैं दुनिया को बदल सकूं। दुनिया के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, उसकी शादी हो गई। फिर उसने एक दिन प्रार्थना की, हे मालिक मुझे इतनी समझ दे मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, उसके बच्चे हो गए। एक दिन फिर उसने भगवान जी से प्रार्थना की कि हे ईश्वर मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। ईश्वर का फिर कोई जवाब नहीं आया। अब वो इंसान बूढ़ा हो गया था और एक दिन हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़े पड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा अपने ऊपर। उसने वही प्रार्थना की, हे ईश्वर इतनी समझ दे कि मैं खुद को बदल सकूं। ईश्वर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काश ये बात तूने पहले मांग ली होती तो तेरा सारा जीवन सुख और शांति से गुजरता। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, बच्चे माँ बाप को बदलना चाहते हैं, माँ बाप बच्चों को बदलना चाहते हैं। सब चाहते हैं एक दूसरे को बदलना और ये चाहते हैं कि दूसरा बदल जाए तो मैं खुश रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी। एक और एक मिलकर 2 हो जाएंगे, ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे, यह संगठन है। एक और एक मिलकर एक ही रहें, यह प्रेम है। एक और एक मिलकर 0 हो जाए, ये आध्यात्म है। और जब एक और एक मिलने ही न दिया जाए तो यह कूटनीति कहलाती है। और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति कहलाती है। प्रेम क्या है और मोह क्या है? प्रेम में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं और मोह में हम किसी से इच्छा करते हैं। प्रेम में हम सुख देने का प्रयास करते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, और मोह में हम उस व्यक्ति के माध्यम से स्वयं सुख लेने का प्रयास करते हैं। जब हमें कोई फूल पसंद आता है तो हम उसके पौधे को सींचते हैं ताकि वो फूल कई दिनों तक खिला रहे और ताज़ा रहे। ये प्रेम है। जब इसके विपरीत में पसंद आने वाले फूल को तोड़ लिया जाता है तो मोह कहलाता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है, मोह बांधता है। जो आपको बांध दे वो मोह है, जो आपको मुक्त करके विकास की ओर ले जाए वह प्रेम है। जानते हैं क्रोध का पूरा खानदान होता है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिसका नाम जिद है। क्रोध की पत्नी है हिंसा। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का पिता है जिसे वह डरता है, वह है भय। क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली। क्रोध का बेटा है बैर। क्रोध के खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या। क्रोध की पोती है घृणा। क्रोध की माँ है उपेक्षा। क्रोध के दादा हैं द्वेष। तो इस खानदान से दूर ही रहें, बचकर रहिए, संभल कर रहिए। इंसान जब कोई अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को अपने किए गए कार्य पर पश्चाताप होता है और किसी को कोई पश्चाताप नहीं होता है, पर दोनों को ही अपराध का दंड भुगतना पड़ता है। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर पश्चाताप का क्या लाभ है? तो क्या पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं? पश्चाताप और प्रायश्चित मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करता है। बिना प्रायश्चित के दंड को स्वीकार करने का कोई महत्व ही नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।